हमारी ये ग्लोबल कवरेज लगातार आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। छठा दिन हर एक बड़ी खबर से आपको बाखबर कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ये समझना होगा जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस वक्त का, वो ये है कि चीन के खिलाफ भारत अमेरिका साथ, इसके मायने क्या हैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा मेरे साथ हैं, लद्दाख से सचिन अरोड़ा हर एक ग्राउंड रिपोर्ट से आपको बाखबर कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको यह समझना होगा कि चीन के खिलाफ भारत अमेरिका साथ आते हैं तो फिर क्या होता है, आप ये समझिए, क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि अब वो अपनी सैन्य क्षमता को और बढ़ाते हुए भारत का सहयोग करेगा। चीन के खिलाफ अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया है कि चीन के खिलाफ सेना तैनात करेगा अमेरिका, और चीन से लड़ने के लिए, चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से अमेरिका तैयार है। पहली बार अमेरिका ने अपनी स्थिति खुलकर स्पष्ट की है। भारत चीन विवाद पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान है ये, और आप इसे समझिए, इसके मायने समझिए, क्योंकि चीन को लेकर अमेरिका अपनी नाराजगी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सवाल उठाते रहे हैं और चीन को लेकर ये कह चुके हैं कि चीन कैसे अपने चालाकी वाले चरित्र से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। चीन जो दिखा रहा है और जो उसकी मंशा है, दोनों में अंतर है। उसके बाद माइक पोम्पियो चीन पर हमलावर रहे, चीन के मीडिया पर भी उन्होंने कई बार निशाना साधा कि हर तरह की जानकारी चीन छिपाता है। लेकिन भारत के साथ चीन का जो सीमा विवाद है, ये सामने आने के बाद अमेरिका ने खुलकर ये बयान दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे शक्तिशाली देश खुलकर अपना पक्ष, अपना स्टेटमेंट देता है। ये दुनिया के पटल पर जब स्टेटमेंट आता है, ये बयान आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से ये कह देना कि हम भारत के साथ हैं, हम चीन से तैयारी को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप इसके मायने समझते हैं। पहले गलवान और फिर डेप्सांग। अमन, ओवर टू यू। और इसके अलावा पयोधी एक और बड़ा बयान है जी। अमेरिका के जो चेयरमैन ऑफ सीनेट आर्म्ड कमिटीज हैं, अमेरिका के चेयरमैन ऑफ सीनेट आर्म्ड कमिटीज जिम इंगहॉफ ने कहा है कि चीन ने कोरोना वायरस के बहाने हर देशों में अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश की। ये अमेरिका के जो सीनेट ऑफ आर्म्ड कमिटीज हैं, उनके चेयरमैन वो कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चीन ने भारत पर पूर्व नियोजित तरीके से सैन्य घुसपैठ कर भारत के 20 जवानों को शहीद किया। चीन ने भारत पर पूर्व नियोजित तरीके से सैन्य घुसपैठ कर भारत के 20 जवानों को शहीद किया। सचिन इस वक्त लेह से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अब तो मतलब ये चाइना वर्सेस रेस्ट हो गया है। ये जो सिद्धांत सिब्बल ने ये बात कही कि चाइना वर्सेस रेस्ट, ये अब हो गया मेरे ख्याल से। देखिए अमन, इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला टाइम नहीं है कि सिर्फ एक देश जो है जिसकी महत्वाकांक्षा ये है कि 2049 तक जो है बिटवीन हेवन एंड अर्थ देयर इज ओनली मी। ऐसा नहीं कि जो छोटे मुल्क हैं उनको अपने एक जाल में फंसाइए, उनको पैसा दीजिए, इकोनॉमी के नाम पे, रोड के नाम पे, बेल्ट के नाम पे, फिर उनको कैप्चर कर लीजिए। जो उसने तिब्बत से शुरू किया, फिर उसके बाद आप देखिए भले वो मंगोलिया की लैंड कैप्चर की, कजाकिस्तान हो गया, अफ्रीका में वो वही काम कर रहा है। यही कोशिश उसने पाकिस्तान में की है। पाकिस्तान का लगभग जो अक्साई चीन का दूसरा वाला इलाका है, वो वहां पर जो है वन बेल्ट वन रोड के साथ वो कैप्चर कर चुका है। तो कहीं ना कहीं बाकी मुल्क भी हैं, यूएन भी हैं। हम जिस तरीके के जिस दुनिया में रहते हैं, अब ऐसा नहीं कि आप एक तरीके की तानाशाही करते चलिए। आप अगर तानाशाह हैं अपने देश तक सीमित रह सकते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया हमने, लेकिन अगर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बाकियों को कुचलते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बाकियों को रौंदते हैं और दूसरों के इंटरेस्ट के ऊपर आते हैं, बाकी देश अपनी रक्षा करना जानते हैं। हो सकता है छोटे मुल्कों तक तो है आपकी दादागिरी चल गए, लेकिन आप भारत से आंख मिलाते हैं तो गलवान में क्या हुआ ये सब देखते हैं। और इस वक्त क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। भारत अपने तरीके से जो है पूरी तरीके से संपन्न इस चीज का मुकाबला करने हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ भी यही करना अगर चाहता है और बाकी देशों के साथ भी यही करना चाहता है तो उसका हश्र यही होगा। अभी तो मेरे ख्याल से, क्योंकि साउथ चाइना सी की तरफ इशारा माइक पोम्पियो होगा, अभी तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है। आगे आने वक्त में, क्योंकि कोरोना आउटब्रेक के बाद बाकी देशों का इकट्ठा होना और पूरी ये जो उपनिवेश उसकी पॉलिसी है चाइना का, इसका एक्सपोज होना, आगे तो काफी बड़ी पिक्चर मेरे ख्याल से बाकी है। और चीन के दिन एक तरीके से लद गए। वो जो चीन की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने का वक्त आ गया। चीन की मनमानी अब और नहीं चलेगी।
अमेरिका भारत के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। पहली बार किसी मुल्क ने सैन्य मदद की बात कही है, ये बहुत बड़ी चीज है। पहली बार कोई मुल्क, अब तक ये कहा जा रहा था कि विवाद शांति से सुलझ जाएगा, दोनों मुल्क आपस में निपटा लेंगे, ये तमाम चीजें कही जा रही थी, लेकिन पहली बार, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, कृष्ण मोहन मिश्रा जब साथ आएंगे। लेकिन एक और चीज जिसका भी मैंने जिक्र किया कृष्ण मोहन मिश्रा की, अमेरिका के जो चेयरमैन ऑफ सेनेट आर्म्ड कमिटीज हैं जिम इंगहॉफ, वो कह रहे हैं कि चीन ने भारत पर पूर्व नियोजित तरीके से सैन्य घुसपैठ कर भारत के 20 जवानों को शहीद किया। ये अमेरिका के चेयरमैन ऑफ सेनेट आर्म्ड कमिटीज भी कह रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, देखिए अमन, बिल्कुल सही बात है कि भारत और अमेरिका एक स्वाभाविक गठबंधन बना सकते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों, एक तो डेमोक्रेसी है, ये सबसे बड़ा बॉन्ड होता है, सबसे बड़ा संबंध। उसके अलावा चीन इस समय पूरी दुनिया में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे अमेरिका को थोड़ी सी परेशानी भी ला सकती है। चीन की जो नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और दूसरों के लिए वो कोई भी जगह छोड़ता नहीं है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, अब वो इंडियन ओशियन, अब इसके बाद अफ्रीका और यूरोप, हर जगह उसकी जो पॉलिसीज है वो बहुत एग्रेसिव है। पूरे अफ्रीका में छोटे छोटे देशों को उसने पिछले 10 साल से पैसे देने शुरू किए, मदद देने शुरू किए, और आज की तारीख में वो न केवल उनकी पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहा है, बल्कि उनकी इकोनॉमी भी डिसाइड कर रहा है। यानी अफ्रीका के उन देशों में सरकार किसकी बनेगी ये भी चीन डिसाइड कर रहा है। हर जगह चीन अपने फुटप्रिंट डाल रहा है ग्लोबली, और ये चीज जाहिर है कि अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। जहां तक बात यह है कि चाइना वर्सेस वेस्ट, शायद ऐसा नहीं हो, चीन का भी अपने कुछ देशों के साथ संबंध है। पाकिस्तान, चीन और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक फल्क्रम ऑफ एवल बनाते हैं। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार दिए, परमाणु जानकारी दी, जो अब इतनी पुरानी बात हो गई, सारी चीजें सामने आ गई है। बेनजीर भुट्टो उन सारी चीजों को पर्सनली लेकर पाकिस्तान आई थी। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी पूरी दुनिया से लगभग अछूत है। तो एक तरह से फल्क्रम ऑफ एवल बनाएंगे अभी तक जो लग रहा है, पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया मिलकर। लेकिन ये बात तय है कि चाइना से इस समय न केवल एशिया बल्कि अफ्रीका और यूरोप के देश भी परेशान है, अमेरिका को परेशान है। पिछले दिनों अमेरिका और भारत के जो सैन्य संबंध बने हैं, उनके पीछे भी यही भावना थी, चाहे वो मलाबार नेवल एक्सरसाइज हो और या क्वाड कंट्रीज का एक जो फिलॉसफी आज से कुछ साल पहले डिसाइड की गई थी, और अब लगभग वो सतह पर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो। तो एक तरह से दुनिया में खेमेबंदी या घेरेबंदी शुरू हो गई। ये बात पिछले 10-15 सालों से लोग कहते थे, वैसे भी एक न एक दिन ये वक्त आएगा कि जब चीन और भारत एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, क्योंकि ये दोनों ही ग्लोबल पावर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और दोनों ही उन्नत आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ है। तो चीन की विस्तारवादी नीति एक न एक दिन भारत से टकराएगी जरूर। और वैसे भी रविंद्र सचदेव, अमेरिका तो वैसे ही वुहान वायरस का बदला लेना चाहता है ना चीन से, जो पूरी दुनिया को कोरोना दिया, उसको लेकर जिस तरह के तल्ख बयान थे अमेरिका की तरफ से, ये एक बहाना भी हो गया चीन के खिलाफ। वैसे भी वुहान वायरस का बदला अमेरिका लेना चाहता है चीन से, पूरी दुनिया इनफैक्ट लेना चाह रही है, तो एक मौका भी हो गया। एग्जैक्टली, बदला लेना भी चाह रहा है और बहाना भी हो गया। जैसे पहले हमारी बात हो रही है ना, अमेरिका का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना सुपर पावर ना बने, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी और 5G की रियलाइजेशन के बाद कि 5G का कितना पोटेंशियल है, और अगर चाइना के 5G स्टैंडर्ड सारी दुनिया ले लेती है तो अमेरिका की डिक्लाइन शुरू हो जाएगी। तो अमेरिका को मौका मिला कोरोना के बहाने की अपनी डिक्लाइन से बचने को, और जो नंबर 2 है उसको कभी ना, उसको ऐसे क्रिपल करने का कि वो नंबर 2 कभी नंबर 1 ना बन पाए। ये अमेरिका का फंडामेंटल अप्रोच है। सेकेंडली, अभी जैसे बात हो रही है, जो सेनेट आर्म्स कमेटी के जो चेयरमैन है उसने जो स्टेटमेंट दी है, दिस इंडिकेट्स कि नॉट ओनली द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो एक हो गई सरकार, गवर्नमेंट, बट जो उनकी सेनेट है और कांग्रेस है उसमें भी जो मेंबर्स हैं वो फुल्ली चाइना से खिलाफ हो रहे हैं और फुल्ली भारत के साथ खड़े होने को स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि फंडामेंटली देखिए, अभी जो पॉम्पियो की स्टेटमेंट इसलिए भी बहुत पावरफुल है, ये केवल शब्द नहीं है, इन शब्दों के पीछे फिजिकल मूवमेंट है। इसके बाद अब क्या होगा कि अमेरिकी नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एयरक्राफ्ट वगैरह इत्यादि एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका सडनली बढ़ाएगा,
और जब इतने सारे मोबिलाइजेशन होगी तो उसमें खर्चे भी बड़े होते हैं। तो ये जो खर्चों की अप्रूवल है, ये सेनेट आर्म्स कमेटी एक इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जो अप्रूव करती है बजट का। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है। बट पॉम्पियो की स्टेटमेंट इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इट्स वर्ड्स तो होते हैं डेफिनेटली गुड, बट उन वर्ड्स के साथ अब ऑन द ग्राउंड भी चेंज है, ऑन द ग्राउंड मोबिलाइजेशन है, व्हाट आई मीन। तो अगर मोबिलाइजेशन हो रहा है तो ये चाइना को बहुत मेजर मैसेज जा रहा है। मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, जो आप एक्चुअली सचिन अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये वो हर देश अपने को देखता है। और मैं अगेन एक बात पे आता हूं जो मैं बार बार कहता हूं, मेरे ख्याल से भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में वासुदेव कुटुंबकम की जगह या वो रहे, क्योंकि वर्ल्ड इज वन फैमिली। अरे फैमिली में भी आपस में लड़ाइयां होती हैं। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी दुनिया में ऐसी रखनी चाहिए, कहना चाहिए जियो और जीने दो, वरना लिव एंड लेट लिव। हर नेशन शुड लिव एंड लेट द अदर लिव। अदरवाइज तो यही होगा, जैसे हम लड़े हम भी आपको ठोकेंगे। एंड सेकेंडली आई थिंक यूनाइटेड नेशंस पे हम डेफिनेटली इस मामले को हम अपनी नजरिए से देख रहे हैं, बायलैटरल चाइना इंडिया, और हम इसमें कोई मीडिएशन नहीं चाहते। डेफिनेटली आई थिंक दैट्स आवर ऑफिशियल पॉलिसी, तो जो हो। बट एट द सेम टाइम हमें यूएन को फोर्टिफाई करना चाहिए। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इससे ज्यादा इमरजेंसी क्या होगी दुनिया में जो आज की तारीख में हो रही है। और यूनाइटेड नेशंस बना किस लिए है, और यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म हो, वो बात की बात है। बट दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए। एक बार रविंद्र सचदेव, लेकिन फिर भी एक बार जो बयान है अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का, जिन लोगों ने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये आज का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान है माइक पोम्पियो का, जो बयान सामने आया है। माइक पोम्पियो की तरफ से कहा गया कि भारत और दक्षिण एशिया के लिए चीन बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा है कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का वो मुकाबला कर सके। पोम्पियो ने, आपको बता दें, जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रसेल्स फोरम 2020 में एक सवाल के जवाब में ये तमाम बातें कही हैं। वैसे चीन की एशिया में बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। ये आप जानते कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा करी है उसको लेकर। तो दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, साउथ चाइना सी, मतलब चीन की जो ओवरऑल मनमानी, चीन की जो ओवरऑल दादागिरी है, उसके खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये एक बहुत ही मुखर बयान इस बार सामने आया है। रविंद्र सचदेव, अभी जिसका जिक्र सिद्धांत सिब्बल कर रहे थे कि ये तो अभी हाल में देखने को मिला, ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया कि वो D10 डेमोक्रेसी वाले 10 मुल्क हैं उनका एक समूह बनाना चाह रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि G7 में इंडिया को इन्वाइट करना चाह रहा है। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली चीज भी है। लेकिन माइक पोम्पियो का बयान भी एक बार हम आपको सुना देते हैं। दरअसल माइक पोम्पियो की तरफ से जो कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया है, एक बड़ा बयान यह है कि अमेरिका चीन के खिलाफ सेना भेजेगा। एक लाइन में बयान यह है, अमेरिका चीन के खिलाफ सेना भेजेगा। ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान है। नंबर 1, माइक पोम्पियो की तरफ से कहा गया है कि चीन को, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उन्होंने खतरा बताया चीन को। उन्होंने कहा कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात करेगा कि पीएलए का मुकाबला किया जा सके। बयान सुना देते हैं आपको माइक पोम्पियो का। The Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. माइक पोम्पियो को आपने सुना कि चीन की एशिया में बढ़ती दादागिरी के खिलाफ एक तरीके से अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला कर लिया। ये बहुत बड़ा कदम है। चीन ने भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा करी है। तो एक बयान हुआ। दूसरा बयान भी मैं आपको बता देता हूं। चीन के चेयरमैन ऑफ सीनेट ऑफ आर्म्ड कमिटीज, सीनेट आर्म्ड कमिटीज के जो चेयरमैन हैं जिंग इंगहॉफ, उनकी तरफ से भी कहा गया कि चीन ने भारत पर पूर्व नियोजित तरीके से सैन्य घुसपैठ कर भारत के 20 जवानों को शहीद किया है। रविंद्र सचदेव, मतलब ये दाव उल्टा पड़ गया चीन को। अब चीन सिर्फ भारत नहीं, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस,
ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, अब हर जगह घिरेगा ना चीन, क्योंकि तिब्बत का भी मसला है, हांगकांग में जिस तरह उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नेपाल की भी जमीन हड़प ली, ये भूमाफिया चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताल ठोक दी है मेरे ख्याल से। ओ बिल्कुल सही, एग्जैक्टली आई थिंक आपका शो भी ये ताल ठोक के अमेरिका ने रियली ताल ठोक दी है। बट मैं एक छोटी बात और कहूंगा, बाय द वे देखिए चाइना भी स्मार्ट लोग हैं, तो हमें एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मेरे को ये समझ कई बार कि चाइना ये गैम्बल ले रहा है, बहुत बड़ी गैम्बल ले रहा है। बट यस, अब चाइना को अपना अपना राइवल मिल गया है, दैट्स देयर। सेकेंडली, माइक पॉम्पियो की जो स्टेटमेंट है बहुत बड़ी है, एंड अगेन जैसे आप भी कह रहे थे, ये केवल स्टेटमेंट ही नहीं कि उन्होंने वर्ड्स में कहा है, बट ऑन द ग्राउंड भी इसमें मोबिलाइजेशन होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन प्लेन्स हवा में ज्यादा। जस्ट फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड मोर कि इसका रियली मतलब क्या है। सडनली पूरे एशिया पैसिफिक ओशन में हर जगह पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी अमेरिकन फोर्सेस की, बेसिकली अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स इत्यादि की। मैं एक अलग पॉइंट और कहना चाहूंगा इसमें, इंपॉर्टेंस जो अभी हो रहा है। देखिए पिछली सेंचुरी में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, राइट, वो जब खत्म हुई, पर उसी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी फर्स्ट के कारण ही हुई थी, राइट, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड का जो अंजाम था जर्मनी उससे खुश नहीं था। 35 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके चलते पूरे कोल्ड वॉर रही। तो पूरी पिछली सेंचुरी ऐसा था। मेरे विचार से इस समय जो हो रहा है, हम इस शताब्दी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं, और इस शताब्दी में क्योंकि वॉर्स नॉट नेसेसरली विद बुलेट्स होंगी, ये वॉर ही तो चल रही है इस समय। हाँ, और दिस विल शेप दिस सेंचुरी। बिल्कुल ठीक है, छोटा सा सवाल है जो मैं चाहती हूँ बयान का मतलब क्या है। हाँ, इसी दौरान मैं ले लूं सवाल छोटा सा। रविंदर, एक चीज और समझना चाह रही थी मैं यहाँ पर आपसे, क्योंकि अभी हम अमेरिका का स्टैंड देख रहे हैं, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है विदेश मंत्री का, क्योंकि अमेरिका ने पहले कभी ऐसे पारदर्शिता नहीं अपनाई। इसी पर मुझे ये जानना है कि अमेरिका का जो संबंध है भारत से, हमने देखा है 2014 के बाद से वो विश्वास वाला संबंध बंधा है कि अमेरिका अब खुलकर किसी भी दूसरे देश के लिए, स्पेशली भारत के लिए, वो अपना पक्ष रखता है। इसे हम किस तरह से समझे कि अब ये समझ चुका है अमेरिका कि उसके हित भारत से हैं, या अमेरिका ये जानता है कि अब उसे भारत का साथ चाहिए, तभी आके मिलकर जो उसकी अपनी रणनीति है, जो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो उस पर आगे और अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, अमेरिका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार खबर और उसका मतलब मैं एक बार समझा देता हूं ग्राफिक्स के जरिए। एक बार जो खबर है उसका मतलब एक बार हम दर्शकों को एक बार समझा देते हैं, उसके बाद रविंद्र सचदेव आप पयोधी के सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की तरफ से क्या कहा गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ सेना भेजेगा। आसान शब्दों में खबर को पहले समझिए और उसका मतलब समझिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ सेना भेजेगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ गया है। अमेरिका खुलकर, कोई मुल्क इस तरह से खुलकर नहीं आया, सैन्य मदद की बात किसी ने नहीं कही। अमेरिका पहला ऐसा मुल्क जो खुलकर कह रहा है कि वो चीन के खिलाफ सेना भेजेगा, खुलकर भारत के साथ आ गया। दूसरा, अमेरिका ने कहा कि भारत समेत कई देशों के लिए चीन खतरा है। भारत समेत कई देशों के लिए, उसमें वो तमाम दूसरे मुल्कों का नाम ले रहा, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे देशों के लिए चीन खतरा है, ये कहा गया। जिसका मतलब ये हुआ कि चीन की दादागिरी खत्म करने का साफ संदेश दे दिया है माइक पोम्पियो ने। अब और दादागिरी नहीं चलेगी। चीन का विस्तारवादी एजेंडा, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे दूसरे मुल्कों में हो, चाहे तिब्बत में, चाहे ताइवान में, चाहे नेपाल में, चाहे भारत में, चीन की दादागिरी, चीन की मनमानी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। तीसरी बड़ी बात, माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेना घटानी शुरू कर दी है। यूरोप में अपनी सेना घटानी शुरू कर दी है, मतलब क्या है इसका? खबर का मतलब है कि अब वो एशिया में अपनी सेना तैनात करेगा, जिसका साफ मतलब है कि चीन की मनमानी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रविंद्र सचदेव, आप जवाब दे दीजिए जो पयोधी ने पूछा था, उसके बाद मैं केम आपके पास आऊंगा। रविंद्र सचदेव। नहीं श्योर, मैं जस्ट थोड़ा सा स्किप कर गया। पायोधी का क्या क्वेश्चन था, प्लीज पायोधी जी कैन यू रिपीट? मेरा सवाल ये था रविंद्र सचदेव, मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटेजी से भी दुनिया वाकिफ है। अमेरिका अपने हित को पहले सोचता है और फिर इसीलिए वो मौके की नजाकत को समझता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो संबंध डेवलप हुए हैं भारत के साथ, अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के, वो विश्वास वाला रिश्ता है। तो इसे हम कैसे समझें?
हाँ, वेरी ट्रू। इसमें दो चीजें देखिए, अमेरिका काफी अरसे से, स्पेशली आफ्टर द न्यूक्लियर डील जो 2008 में हुई थी यूएस इंडिया की, उसके बाद से अमेरिका का एक बैरियर टूट गया। उससे पहले अमेरिका और भारत में आपस में ट्रस्ट नहीं था, उसके बाद हमारा ट्रस्ट बढ़ना शुरू हुआ एंड मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड और पकड़ ली, राइट। अमेरिका भारत के साथ डिफेंस और स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा मिलके कोऑपरेट करना चाहता है। अमेरिका दुखी हमसे रहता है ऑन ट्रेड मैटर्स, राइट, कि ट्रेड, मार्केट इकोनॉमी खोली या फाइनेंशियल मार्केट्स खोलिए, ये नहीं वो नहीं, उन चीजों में। पर वो चीजें अमेरिका की हर देश के साथ है, अमेरिका इंग्लैंड से भी लड़ता रहता है उन चीजों में, व्हाटएवर। तो हमें उसको अलग रखना चाहिए। स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे अमेरिका बहुत लंबे समय से हमारे साथ ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाह रहा है। इसके चलते कुछ एग्रीमेंट्स भी हुई हैं जो कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाती है हमारी मिलिट्री और अमेरिकन मिलिट्री की आपस में मिलके काम करने की। एग्रीमेंट्स हुई है कम्युनिकेशन पे, कि रेडियो लिंक वगैरह आपस में कम्युनिकेट कैसे करें, वायरलेस, सिक्योर वायरलेस पे दोनों आर्मीज। लॉजिस्टिक्स की हमारे नेवल पोर्ट्स में उसमें अमेरिकन शिप्स आए, रिफ्यूलिंग करें, व्हाटएवर एटसेट्रा, उनके सेलर्स। तो ये लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशंस की दो एग्रीमेंट्स और कुछ और भी हुई है, जिसके चलते भारत और अमेरिकन मिलिट्री की नाव, जिसे आप कहेंगे ना इंटर ऑपरेबिलिटी, की दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं हमारी मिलिट्रीज टू वर्क, और वही ऑब्जेक्टिव भी होता है क्वाड्स वगैरह का। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हर देश अपने हित में कर रहा है, बिल्कुल। इसमें एक हमारे पास कॉशन है, बाय द वे, हमें फिर से ये देखना है कि हम अमेरिका के साथ कितने टोटल हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं, क्योंकि याद रखिए, हमें याद रखना है, हम पड़ोसी तो हमारा है, चीन के साथ तो हमें रहना है, अमेरिका तो हजारों मील दूर है, राइट। तो बट अगर चीन का ये रवैया रहा तो हम उस तरफ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमें पार्टनरशिप्स और सपोर्ट चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, तो वो हमें करना पड़ेगा और हम करेंगे। तो चाइना को एक तरह से पुशबैक बहुत ज्यादा मिल रहा है इस समय भारत से। और इनफैक्ट ये जो पॉम्पियो की स्टेटमेंट भी आई है, मेरे विचार से दुनिया में जो पूरा माहौल बढ़ गया है, ये चाइना का जो रवैया भारत के साथ हुआ है उसी कारण हुआ है कि पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना किस हद तक बुली बनने जा रहा है, और इसको भारत ने जवाब दे दिया, राइट। हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हुए, विच इज अ वेरी 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 बिग नंबर। ये नहीं है कि एक सोल्जर, दो सोल्जर, विच वन लाइफ इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग, राइट। पर 20 सोल्जर्स की मार्टरडम होना बहुत बड़ा नंबर होता है। तो लोगों ने अब चाइना का अगली एंड ब्लडी फेस भी देखा है, जो ब्लड जो उसने क्रिएट कर रहा है चाइना। तो इसके चलते बाकी और छोटे देश भी ज्यादा अब उनमें जान आ रही है कि हाँ, हम भी शायद चाइना को पुशबैक करें। अमेरिका को लग रहा है हाँ, ये तो रियली मामला बहुत सीरियस हो गया है, चाइना को अब रोकना ही पड़ेगा। तो इसके चलते जो वर्ल्ड कम्युनिटी में माहौल बन रहा है, ये चाइना को अब काफी पॉसिबिलिटी आ गई है। मेरे ख्याल से चाइना की ये गैम्बल गलत गई, चाइना ने रिस्क। चाइना एक और चीज करता है बाय द वे, ये जितने नेशन है ना, वियतनाम, मलेशिया, भारत, ये वो, चाइना हर एक के साथ 1-on-1 डील करने की सोचता है जी। वो सोचता है कि मैं फिलीपींस को थोड़ा कैरेट दिखा दूं इन्वेस्टमेंट का, और ये वो करके मैं उसे करूं, मलेशिया वैसे। लेकिन अब अगला तो अगर आगे इस पर बात हो, रोविंदर आगे इस पर बात हो, सचिन आपके पास भी आऊंगी, छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। कृष्णमोहन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सचिन आपसे ही जानेंगे कि अभी हम ये कहते हैं व्यापारिक संबंधों को लेकर बहुत बड़ा हित अमेरिका को दिख रहा है, क्योंकि भारत में चीन के सामानों का बहिष्कार और आर्थिक रूप से चीन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इस पर आगे बात। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.